मैं महेंद्र रावत एक बार फिर से आपके साथ जुड़ा हूँ चित्तार ग्राम पंचायत के बारवटानी। यहाँ पर ग्रामीणों की सूचना पर हमारी टीम पहुंची है। एक युवक था नसीर नाम से, जो कि गुजरात में मजदूरी करने गया था। कुएं पर मजदूरी करने गया था, कुएं की जो खुदाई होती है उसमें गया था। लेकिन किस कारणवश उसकी मौत हुई है, उसको लेकर यहाँ पर ग्रामीणों में, परिवार वालों में आक्रोश है। बॉडी अभी घर पहुंची है और इनका कहना है कि बिना सूचना दिए बॉडी को यहाँ पर पहुंचाया है। ना गुजरात पुलिस को इन्फॉर्म किया, ना राजस्थान पुलिस को यहाँ पर इन्फॉर्म किया। बिना पोस्टमार्टम के गुजरात से यहाँ बॉडी लेकर आए हैं। परिवार वालों को पता भी नहीं था। क्या है पूरा मामला, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? श्रवण कटार। सरवण जी, क्या है पूरा मामला, आप हमारे को बताएं। सर, हमारे को सुबह सूचना आई थी कि नसीर की मृत्यु हो गई गुजरात में और उसकी डेड बॉडी सुबह यहाँ आ रही है। तो हम सुबह जैसे ही यहाँ आए तो मेरे आने से पहले ये डेड बॉडी यहाँ पहुंच गई। हमने इनको पूछा भाई कि डेड बॉडी पहुंचने से पहले परिवार वालों को कोई सूचना दी? बोला हमारे को किसी को सूचना नहीं दी। मैंने बोला इसकी कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है साथ में? बोला पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है। तो हमने बोला हम कैसे इसको संतुष्ट करें इसके माँ बाप को, भाई इसके साथ में ये घटना घटी है। तो मेरा यही अनुरोध है कि नसीर को न्याय मिले, इनके घर वालों को, और इसकी पूरी तहकीदारी होनी चाहिए कि ये किस कारण से इसकी मृत्यु हुई है। इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसी के आधार पे हम मान्य करेंगे। इसके परिवार की स्थिति कैसी है? बिल्कुल आर्थिक स्थिति बिल्कुल गंभीर है। बाप नहीं है, एक बड़ा भाई है बीमार पड़ा अभी चारपाई के अंदर। माँ इसकी बूढ़ी है, कमाने वाला ये एक ही था नसीर। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? सुलेमान भाई। सुलेमान जी, आप बताओ कि बिना किसी को सूचना दिए अगर ऐसे बॉडी लाई जाती है तो कहीं ना कहीं गलत है। और यहाँ पर आपने लोकल पुलिस स्टेशन में संपर्क किया? नहीं, हमारे को पता ही नहीं था इस बारे में। अभी सुबह ही पता चला इस भाई के नसीर का इंतकाल हो गया और बॉडी भी आ चुकी है। जब मैं सुबह उठ के आया तो यहाँ पे बॉडी एम्बुलेंस में आ गई थी। और रात को हम पड़ोसी भाई हैं, किसी को भी पता नहीं है इसके बारे में भाई ये मर गया है क्या, किसी को भी पता नहीं है। अब हमारा आक्रोश यही रहता है कि जिसके पास ये काम कर रहा था, जिस ठेकेदार के काम कर रहा था, उसको हमारे को सूचना नहीं दी है। और नहीं यहाँ पे किसी को सूचना दी। एक भैया इसके साथ में काम करता है, उसको यहाँ पे भेज दिया, उसने भी यहाँ पे फोन नहीं किया था हमारे पास में। भाई इसके घर वाले को इतला कर दे हुए या हमारे किसी की आस पड़ोसी को किसी को भी फोन कर दे हुए नहीं किया था। बिल्कुल, आप आगे आए थोड़ा। बॉडी लाने वाले एम्बुलेंस में ये भाई साहब थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश पंड्या है। दिनेश भाई, आखिर में जो ये युवक है नसीर, इसकी मौत कैसे हुई और आपको बॉडी हैंड ओवर किसने की है? वो दूसरी एक गाड़ी में लेके आया था और एक चाचू था, उसको मैंने पूछा कि आपने घर पे जो बात किया है, तो उसने बोला कि मेरे घर पे पूरी बात हो गया है। तो मैंने उसको ऐसा बोला कि घर पे बात हुआ हो तो ही हम निकलते। तो उसने ऐसा बोला कि मेरे घर पे बात हो गई है। फिर हम गाड़ी में डेड बॉडी लेके निकले। गुजरात पुलिस ने आपको रास्ते में कहीं नहीं रोका? नहीं, एम्बुलेंस को रोका नहीं है। राजस्थान पुलिस ने भी नहीं रोका बॉर्डर पे? नहीं रोका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं थी आपके पास? नहीं थी। तो आप ये अनलीगल बॉडी ऐसे बिना कागज के, बिना वेरीफाई कैसे लेके आए? वो उसके चाचू ने बोला कि मैं उसका चाचू, वो मेरा भतीजा है और उसके रिश्तेदार थे। तो आप अदर स्टेट में आ रहे हो, आपका एक दायित्व नहीं बनता कि आप पूरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करो फिर बॉडी को हैंडल करो? वो होते हैं, मगर हम उसका जो रिश्तेदार होते हैं तो हम उसको लेके निकलते हैं। हाँ सर, नाम बताए। नाम रोशन काठा था सर मेरा। अच्छा रोशन जी, आप बताओ कि आखिर में जो मामला है इसमें आपका क्या कहना रहेगा? सर, दो सुबह 6 बजे 7 बजे मैसेज आया मेरे पास में कि साहब नसीर एक्सपायर हो गया और उसकी बॉडी बाहर पहुंच गई है। बिना सूचना के, बिना पोस्टमार्टम के, बिना किसी कानूनी कार्रवाई के यहाँ लाके और रख दिए बॉडी। हमारे को आता पता ही नहीं था कब मरा, कैसे मरा, क्या हुआ, कोई पता ही नहीं है। अच्छा, ये नसीर गुजरात में कितने सालों से काम कर रहा है? कुआ खुदा 2 साल से काम कर रहा है, 2-2.5 साल से काम कर रहा है। पैसे भी नहीं दे रहे इसको, ठेकेदार इनको पैसे भी नहीं दे रहा भाई, ऐसा बता रहे हैं इनके परिवार के। 2 साल से तो पैसे। ठेकेदार कहाँ का है? ठेकेदार यहाँ चिताड़ का या नारखेड़ा का है। नारखेड़ा का। बातचीत नहीं हुई आपकी भाई, ऐसे क्या ये आज हादसा क्यों हुआ है? नहीं, वो ठेकेदार भी आया ही नहीं है, उसके भाई को भेजा अभी। भाई को भेजा, ठेकेदार आया ही नहीं अभी तक। एमएलए साहब को भी बोल दिया, अविनाश जी को भी फोन करके बोला मैंने, कहा सर ऐसी ऐसी कंडीशन है, मर्डर करके लाए हैं, मार के लाए, क्या है, क्या कंडीशन है, कोई पता नहीं है। बिना पोस्टमार्टम में बॉडी आई है और यहाँ हैंड ओवर हमारे को करना चाह रहे, हम नहीं ले रहे। ये हालत। अच्छा, आपकी वैसे क्या मांग है? हमारी मांग है इसको उचित न्याय मिले। कमाने वाला अकेला बंदा है, इसका भाई है वो बीमार पड़ा है, 2-3 बच्चे हैं, माँ बूढ़ी है, कुछ नहीं है। इसको सहारा दिया जाए, कुछ ना कुछ आर्थिक मदद की जाए इनकी। सरपंच साहब, आप यहाँ के जिम्मेदार नागरिक हो, जनप्रतिनिधि हो, आपको कब सूचना मिली? मेरे को रात को 9:45 बजे कॉल आया था ठेकेदार का भाई का, समा भाई का। बोला आपको तलाई पे सुबह आना है। मतलब मैं क्या हुआ कि कोई आदमी मर गया, लेकिन परिवार का नाम नहीं बताया मुझे। भाई उस परिवार में घटना हुई, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि जिस प्रकार से इस बॉडी को लेकर आए, वे सबसे पहले तो वह पोस्टमार्टम, अगर घटना घटी है तो वह सबसे पहले पोस्टमार्टम होना चाहिए। और बिना पोस्टमार्टम अगर बॉडी को लेकर आए तो बहुत ही ये दुख घटना है कि वहाँ से अगर गुजरात से बिना पोस्टमार्टम बॉडी अगर
या लाना, तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि किस प्रकार से ये लेके आए मतलब। और हमारे को कम से कम पोस्टमार्टम हो और जिन्होंने भी ये घटना घटी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लगता है यहाँ पर जिंदगी की कोई वैल्यू नजर नहीं आ रही, क्योंकि जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा, जब तक कैसे पता चलेगा कि आखिर में इसकी मौत कैसे हुई है। ये प्रशासन की बहुत घोर लापरवाही है और इसकी बहुत ही निंदनीय है कि ऐसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज दुख की घड़ी है, एक परिवार के अपना बेटा खोया है मतलब। जी सरपंच साहब, आपके साथ में और यहाँ राजस्थान से कौन कौन थे इनके परिवार से? ये दो बंदे आए हैं। दो बंदे आए हैं। ये बताओ गाड़ी के कैसे साथ क्या में ये हुआ दोनों ही थे घटना? सर। क्या नाम है सर आप? गुलजार हाँ? गुलजार नाम अच्छा, गुलजारा भाई कहाँ के हो आप? सोटपुरा। छोटपुरा के। ये आपके साथ में काम करता था नसीर? हाँ, साथ में अलग अलग बाड़ी थी, एक में मैं था, ये दूसरी बाड़ी पे थे, पास पास में चल रहा था। इसकी मौत किन कारणों से हुई है? वो उस टाइम मैं कुएं पे हाजिर नहीं था, ये है कि केबल में पैर आ गया था, पैर केबल में फिसल के कुएं में गिर गया था। ये सब ऐसे बॉडी पे कोई बाहर के निशान है, चोट के निशान? कुएं में हाइट से गिरा तो कोई निशान होंगे? पैरों में चोट आई हुई है। अच्छा, आपने जरूर नहीं समझा कि आपका भाई है तो उसको वहाँ हॉस्पिटल ले जाए, पोस्टमार्टम कराए या कुछ उचित इलाज करवाए या वहां से डॉक्यूमेंट बनवाए? वो तो तुरंत वहाँ खत्म हो गया था ना, अगर कोई होश होता। नहीं, वहाँ की अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती तो शायद इसको कुछ मुआवजा में या कुछ ऐसा अपन को रिलीफ मिलता, लेकिन आपके पास कोई सबूत ही नहीं तो कैसे रिलीफ मिलेगा? खुद लेबर हूँ, मेरे को इतना क्या पता था। ठेकेदार ने आपको क्या कह के भेजा भाई बॉडी घर लेके हाँ। जानी है? हाँ कि हम पीछे पीछे आ रहे हैं, तुम चलो साथ बैठ जाओ, तुम बैठ के आ गए हम। अच्छा, ठेकेदार से आपकी बात आज नहीं हुई? वो आ रहा कि नहीं आ रहा, आपको पता है? आ रहा ना हुआ। आ रहा है? हैं? हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? सुल्तान। सुल्तान भाई, आप भी साथ में थे? हाँ जी। अच्छा, कैसे मौत हुई इनकी? अरे इसके मतलब बेरो हाथ से चाल रही हूँ, मगो हाथ से चाल रही हूँ, मैं काम चालू कर दी दो, एक दो सावड़ा निकालिया, जने ठेकेदार आयो क्योंकि काम बंद कर दिया, आदमी बाहर निकाल के बाहर निकाल पहले मैं आगो जो मैं यार करने के ठेकेदार चिल्ला हमारे पास आज ठेकेदार आयो कि सुल्तान छूटी ना मुझे आगे माँ साहब है वहीं क्यों कई केबल में पग फंस जो मायने पड़ जो चलो मैं रोबा लाग जी। आप निकालो कहीं सुल्तान भाई बेरा मुंह? नहीं निकाला। अच्छा। कोई पता नहीं है साहब, इन दोनों बंदों को भी कोई मालूम नहीं है। इनका ठेकेदार इनको पूरा गाइड करके यहाँ भेजा है बॉडी के साथ में कि आपको मीडिया वाला चाहे पुलिस वाला कोई भी पूछे तो आप गुमराह करके उनको जवाब देना। जब ये साथ में आए गुजरात से या 500 किलोमीटर चल के, इनको भी ये मालूम नहीं है कि इसकी मृत्यु कैसे हुई है और किस कारण से इसकी घटना घटी है। इन लोगों को चूतिया बना के दारू पा के और एम्बुलेंस के साथ में बिठा के भेज दिया, एम्बुलेंस वालों को भी चूतिया बना के यहाँ भेज दिया। जबकि एम्बुलेंस वाले भी, गुजरात वालों को भी ये कमी है कि मेरे पास में बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बिना पुलिस वेरिफिकेशन, नहीं राजस्थान का नहीं गुजरात का बॉडी लेके यहाँ पहुंच गए, ये भी इनकी घोर लापरवाही है। और परिवार वालों को सूचना नहीं दी, इसलिए हमें गांव वालों के अंदर बड़ा आक्रोश है। इनको न्याय मिलना चाहिए गरीब आदमी को, हमारा यही कहना है। बिल्कुल। आप आ गए। आपकी जो एम्बुलेंस है वो किसी हॉस्पिटल से अटैच है या निजी चलाते हो? नहीं, निजी है, मेरी प्राइवेट एम्बुलेंस है। नहीं, प्राइवेट है, लेकिन आप तो जैसे हॉस्पिटल में तो आपका आना जाना रहता है, रूल्स आपको पता नहीं है? हॉस्पिटल की गाइडलाइन नहीं है कि किसी बॉडी को आप हैंड ओवर लेते हो तो आपके साथ में जो भी चाहिए वो बंदा फैमिली से है, उनके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है कि नहीं है, आप अदर स्टेट पार कर रहे हो? वो पता नहीं था, मगर हम ऐसे निकलते हैं कि उसके रिश्तेदार जो साथ में होते हैं तो हम निकलते। तो वो चाचा को मैंने पूछा था कि आपका रिश्तेदार थे, उसने बोला कि मेरा भतीजा है और घर पे हमने बात कर लिया है। मैंने रास्ते में 3-4 बार पूछा है। तो आपने घर पे बात की थी? नहीं मैं किसी से नहीं किया सर, कोई किसी मैसेज नहीं था हमारे किसी से बात नहीं की सर, जो ठेकेदार ने बोला था ना कि हमने बात कर ली तुम बैठ जाओ, तो हम दोनों बैठ आपके ठेकेदार से बात हुई थी? मैंने रास्ते में बात किया था, इधर 2-3 गांव आगे आके, तो उन्हें बोला कि घर पे बात हो गया और मैं आ रहा हूँ, ऐसा बोला था। तो आपका तो चलो घर का आदमी था, आपको तो यह सच्चाई बतानी चाहिए ना कि आपको क्या क्या पता है? सच्चे बता रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं देखा। जैसे वो फोन था, हम आया तो मैं दूसरे बेरे से बुला के लाया, तो मेरे को बोला कि इसको आप बैठो, हम हमारे गाड़ी लेके पीछे, तो फिर वो आए नहीं, हम दोनों ही आए एक साथ में, दोनों एक साथ। ये साहब ऐसी बात है, ये ठेकेदार जब मजदूरी के लिए लोगों को या गांव से लेके जाते हैं ना, तो मजदूर को ऐसे पकड़ते हैं और इसको ऐसे बंदोबस्त करते हैं, ले जाके दारू पानी पिला के, मीट रोटा खिला के और बंदीगत में रखते 3-4 दिन तक। फिर उसके बाद में 4-5 मजदूर इनके साथ में इकट्ठा हो जाता, फिर उसके बाद में अपनी पर्सनल गाड़ी से इनको गुजरात लेके जाते हैं।
वहां ले जाने के बाद में इनको 3-4 महीने तक काम कराते। काम इतना कठिन काम है कि दिन भर काम का मजदूरी करते, शाम को इनको एक एक दारू की पोटली भी पिलाते हैं। उसके बाद में ये घटना होती है तो गांव वालों को सूचना नहीं दी, घर वालों को सूचना नहीं दी और बिना सूचना डेड बॉडी को घर भेज दिया। इसलिए गांव वालों के अंदर बहुत आक्रोश है। इन बच्चे को न्याय मिलना चाहिए, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होना चाहिए। पोस्टमार्टम के आधार पर हम मान्य करेंगे भाई इसकी मृत्यु कैसे हुई है, हमारा यही कहना है। ठेकेदार का क्या कहना है भाई, वहाँ आदमी मर जाता है तो क्या? ठेकेदार अच्छा आप बताओ। हाँ भाई, ठेकेदार तो बोलते कि भाई के मोकड़ा आदमी मारियोड़ा माँ। तो मैं तो मैं रात के 12 बजे उठूं नान भाग गयो। मैं तुम्हारे बरो सामने बुरा। अच्छा आप भटिया के बारू नहीं मानू कोने मैं तो पहले गयो, मैं तो कहता कोई बुरा ये 2 महीना वेगे मतलब ठेकेदार कहीं नहीं अपनी जिम्मेदारी ले लेवे। नहीं ले वैसा कोई जवाबडदारी नहीं लेता, ये भी सच चाहता भी था। हाँ मेरे पीछे आप देख सकते हो कि जो एम्बुलेंस है गुजरात पासिंग GJ 13 AB 3337 ये एम्बुलेंस गुजरात से आई है और इसका जो ड्राइवर है वो सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट से है। इनका कहना है कि भाई हमारे को तो ठेकेदार ने और ठेकेदार के आदमियों ने बोला कि भाई ये बॉडी वहां पहुंचा नहीं है, उनकी फैमिली वालों से हमारी बात हो गई थी। अभी इसमें नसीर काटात की बॉडी रखी हुई है और मैं मेरे कैमरामैन को बोलूंगा एक बार थोड़ा इसको दिखा दे। अभी आप देख सकते हो कि जो बिस्तर में लपेटी हुई, कंबल में लपेटी हुई नसीर काटात की बॉडी कहीं ना कहीं इसमें रखी हुई है और परिवार और समाज गांव पूरा एक सदमे में है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका अभी तक सही निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा कि आखिर में ये मौत कैसे हुई है, किन कारणों की वजह से हुई है। ना वहाँ पोस्टमार्टम हुआ है ना यहाँ पोस्टमार्टम हुआ है। परिवार वालों की, गांव वालों की, सबकी यही मांग है कि इसका जो भी है निष्कर्ष निर्णय निकाले पोस्टमार्टम के थ्रू कि आखिर में इसके साथ क्या हुआ था, नसीर काटात के साथ में किस प्रकार इसकी मौत हुई थी और उचित मुआवजे की भी मांग की जा रही है। मैं फिर मिलूंगा इस लगातार इस खबर अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।